अस्सलाम वालेकुम। किसी भी इलाक़े से हमारे इस क्लास के साथी मुस्लिम नॉन मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ जवान ख़वातीन व हज़रात, आप सब पर अल्लाह ताला की सलामती हो। आज मशकूर मदीना सेंटर चैनल की तरफ से हम क़द्र ताख़ीर के साथ आए हैं, जिसका हमें बहुत अफसोस है। इंशाअल्लाह दुआ कीजिए कि आइंदा हम इस ताख़ीर से बच जाएं। वजूहात बहुत सी हैं, यहाँ कहने की अब ज़रूरत भी नहीं है और उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है। नए आने वाले हज़रात से मैं यही गुजारिश करूँगा कि वो अगर अरबी ज़बान को पूरी तरह सीखना चाहते हैं तो फिर लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू करें। इसके अलावा मैं हस्ब मामूल आप सबसे इस्तदा करूँगा कि हमने ये चैनल अपने वालिदैन के नाम से बनाया है। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि जितना इल्म फैलेगा उसका सदका जारिया मेरे वालिदैन, उनके बच्चे, अभी तक की नस्लें और हमारे वालिदैन निस्बती उनके बच्चे और आपके वालिदैन और आपके वालिदैन निस्बती को और उनकी नस्लों को इसका अल्लाह ताला सदका जारिया अता फरमाए। तो मुझे यकीन है कि आप हमारे इस चैनल को इंशाअल्लाह सब्सक्राइब करेंगे। प्रोग्राम पसंद आए लाइक कीजिए, नहीं आए तो मत कीजिए, लेकिन अब दोस्तों को शेयर कीजिए। हो सकता है आपको प्रोग्राम पसंद नहीं आए, आपके किसी दोस्त को पसंद आए, तो इल्म जितना फैलेगा उसका सदका जारिया इंशाअल्लाह आपके वालिदैन और वालिदैन निस्बती को मिलता रहेगा। तो इंशाअल्लाह आज लेक्चर नंबर 46 लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 46। आज का हमारा टॉपिक है अल अददु, यानी गिनती। अदद को इसमें अदद कहा जाता है। ये वो इसम है जो तादाद को ज़ाहिर करे। जिसकी तादाद ज़ाहिर की जाए उसे मादूद कहते हैं। मसलन खम्सु बनातिन, यानी 5 लड़कियाँ। इसमें खम्सु को अदद कहा जाता है, यानी गिनती, और बनात यानी लड़कियां उसको मादूद कहा जाता है, यानी जिसको गिना जाता है उसको मादूद कहते हैं और गिनती को अदद कहते हैं। ये देखिए लिखा है किताबुन, यानी एक किताब का जिक्र हो रहा है और किताब वाहिद है, इसलिए इसको लिखेंगे किताबुन वाहिदुन। देखिए लिखा है किताबानी। आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि वाहिद से जब मुसन्ना बनाना हो, यानी 2 के लिए बनाना हो, तो मुज़क्कर के साथ अलिफ और नून का इजाफ़ा होता है। यहाँ किताब के बाद बा के बाद अलिफ और नून का इजाफ़ा हुआ है। किताबानी इस्नानी, यानी किताबानी इस्नानी 2 किताबें। यहाँ 3 किताबों के लिए आया है सलासतु कुतुबिन, 3 किताबें। देखिए यहाँ मोनस के लिए कुर्रासतुन, यानी एक कापी का जिक्र हो रहा है। यहाँ कुरासा चूँकि मोनस है इसलिए कि ता आखिर में लगा है, गोलता जिसको बोलते हैं। कुर्रासतुन वाहिदतुन, पहले हमने लिखा था किताबुन वाहिदुन, दाल के बाद हमने दम्मतैन लगा के लफ्ज़ ख़त्म कर दिया था, लेकिन यहाँ दाल के बाद हमने गोल ता का इजाफ़ा किया और दम्मतैन हमने गोल ता के ऊपर लगाया। क्यों? इसलिए कि कुर्रासतुन जो है वो मोनस है, इसलिए इसके साथ आएगा कुर्रासतुन वाहिदतुन, यानी एक कापी। देखिए 2 कापियों के लिए आता है कुर्रासतानी, यानी इसमें हमने ता अलिफ नून का इजाफ़ा किया है। जब मोनस वाहिद से आप मुसन्ना बनाएंगे या तस्निया बनाएंगे या 2 बनाएंगे वाहिद से मोनस के लिए, तो उसमें हमने आपको पहले पढ़ाया है
कि ता अलिफ नून लगाया जाता है, और उस तरह हम कह सकते हैं कुर्रासतानी इस्नतानी, 2 कापियाँ। देखिए ये 4 कापियों के लिए आया है अरबउ कुर्रासातिन, अरबउ कुर्रासातिन। आपको हम पहले बता चुके हैं कि उर्दू, अंग्रेज़ी और दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में वाहिद और जमा होता है, लेकिन अरबी ज़ुबान में वाहिद एक को बोलते हैं, उसके बाद तस्निया बोलते हैं 2 को, उसके बाद जमा होता है। यानी 3 कैटेगरीज़ में इसको तकसीम किया गया है, वाहिद, तस्निया और जमा। जबकि दूसरी ज़बानों में सिर्फ वाहिद और जमा है। तो ये एक मिसाल से हमने आज आपको बताया है कि वाहिद अगर होगा मुज़क्कर तो उसको क्या कहा जाएगा, अगर तस्निया होगा तो क्या कहा जाएगा, और अगर मुज़क्कर जमा होगा तो कैसे लिखा जाएगा। इसी तरह अगर मोनस के लिए वाहिद हो, तस्निया हो या जमा हो, उसको अरबी में कैसे पढ़ा जाता है। तो साथियों, लेक्चर नंबर 47 के साथ हम बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।